नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में एक अलग ही विषय पर आपसे बात कर रहा हूं। बहुत लोगों को ये इस विषय के बारे में कन्फ्यूजन रहती है। हमारा पिछला वीडियो हमने केतु ग्रह पर बात करी थी कि केतु ग्रह के कुछ लक्षण बात करी थी कि किन किन लक्षणों से पता चल सकता है कि केतु आपका खराब हो गया है। और केतु ग्रह खराब होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, इट इज़ अ मस्ट वॉच और आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एक रीकैप कर ली जाए उस वीडियो की, तो मैंने बेसिकली ये बताया था उसके अंदर, केतु जो है वो दरवेश है, फ़कीर है, यात्रा का कारक है, केतु झंडा है, केतु आपको बुलंदियों तक पहुंचाता है। केतु, अगर आप अपने चाइल्ड की बात करें तो मेल चाइल्ड को केतु से देखा जाता है। केतु आपकी बैकबोन है। आप बैकबोन की इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। आप सीधे खड़े नहीं हो सकते अगर बैकबोन ना हो। बैकबोन में प्रॉब्लम जिन लोगों को है वो ये वाउच करेंगे कि बैकबोन की प्रॉब्लम सारी ज़िंदगी को ख़राब कर देती है। कमर दर्द की प्रॉब्लम, इवन मूत्र संबंधी जो रोग हैं वो भी केतु से होते हैं। किसी को डायबिटीज़ है, इस पे मैंने कुछ आपको उपाय उसके अंदर बताए भी थे। और उसमें मैंने एक उपाय आपको ये बताया था कि केतु ग्रह को अच्छा करने का सबसे अच्छा तरीका है स्ट्रे डॉग्स, यानी आवारा कुत्ते या स्ट्रीट डॉग्स जिन्हें कहते हैं आप, उनकी सेवा की जाए। क्योंकि देखिए, कुत्ता पालना हर व्यक्ति नहीं पाल सकता। उसकी वजह यह भी है कि ग्रहों के हिसाब से देखना पड़ता है। लेकिन स्ट्रे डॉग्स की अगर आप सर्विस करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो हर व्यक्ति को, चाहे केतु आपकी कुंडली में कैसा भी हो, अगर अच्छा है तो अच्छे रिजल्ट देता रहेगा। और अगर किसी केस के अंदर केतु ग्रह खराब हो रहा है, अगर आपको केतु से संबंधित नुकसान हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको कुछ लक्षण बता दिए कि केतु ग्रह खराब हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा। मेल चाइल्ड से संबंधित दिक्कत आ रही है, आपको यात्रा में दिक्कत आ रही है, बैकबोन से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, मूत्र संबंधित रोग आपको हुए हैं, इवन जॉइंट पेन्स। मैंने बहुत डिटेल में बात करी थी, मैं सारी चीज़ रिपीट नहीं करना चाहता, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ। तो इन सब चीज़ों के लिए मैंने एक और कान से संबंधित समस्या भी, ये भी केतु से देखी जाती है। कान से संबंधित कोई भी समस्या आ रही हो, जो कान है हमारे केतु से संबंधित हैं। अब इसके लिए मैंने 3 उपाय पिछले वीडियो में सजेस्ट किए थे, जिसमें पहला उपाय, जैसा मैंने कहा, कि स्ट्रीट डॉग से संबंधित है। लेकिन अब लोगों को इस बारे में बहुत सारी कन्फ्यूजन है, बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। हमारे पास भी बहुत सारे लोगों की मेल्स और बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आती रहती है कि इस पर भी वीडियो शेयर किया जाए कि डॉग्स को क्या फीड कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम नॉन वेज फीड करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम दूध पिलाते हैं, या कुछ लोग ब्रेड देते हैं, कुछ लोग बिस्किट्स दे रहे हैं, कुछ नमकीन दे रहे हैं, कुछ मीठे दे रहे हैं, कुछ फीके दे रहे हैं। अब इसके अलग अलग रिजल्ट्स हैं। अब मैं आज आपके साथ जो बातें शेयर कर रहा हूं दोस्तों, वो सिर्फ वो बातें शेयर करूंगा जो मेरी एक्चुअल एक्सपीरियंस में है। बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा, वीडियोस के अंदर शेयर कर देते हैं, आप डॉग्स को ये खिलाइए, आप डॉग्स को खिलाने गए, जैसे फॉर एग्जांपल नमकीन बिस्किट्स खिलाइए। नमकीन बिस्किट आप खिलाने गए, डॉग्स खा ही नहीं रहे, आप उसके लिए भी परेशान हो रहे हैं। कुछ लोग ऐसा कह देते हैं कि नॉन वेज खिला दीजिए, उसके भी कुछ नुकसान है, वो भी मैं आज इस वीडियो में आपसे बात कर रहा हूँ। बहुत डिटेल में बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी आपको। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको कि जो जो चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ इस उपाय करने के लिए, और जो 100% इफेक्टिव साबित हुई हैं, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपका अपना कुछ एक्सपीरियंस हो, आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, ताकि और लोगों का भी बेनिफिट हो। और बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों के लिए जो हमारे को अप्रिशिएट करते हुए, थैंक्स करते हुए कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। उनकी वजह से ही ये सब चीज़ों का मोटिवेशन आता है। और आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। अब सबसे पहले बात करी जाए कि स्ट्रीट डॉग्स के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, क्या खिला सकते हैं आप। देखिए, 2 चीज़ें जो मुझे लगता है सबसे बेस्ट ऑप्शन, जो हर केस में बहुत अच्छी साबित हुई हैं, वो है, या तो आप उनको दूध के अंदर थोड़ी सी ब्रेड डाल के, ब्रेड को आप अच्छे से पीस लीजिए, पीसने का मतलब तोड़ लीजिए उनको,
और दूध के अंदर डालकर वो डॉग्स को पिला दीजिए। अब कई लोग कहते हैं हम सिर्फ दूध पिलाते हैं। देखिए, दूध पिलाने में नुकसान नहीं है, लेकिन दूध पिलाने में कई बार क्या होता है कि पथरी के अंदर कॉम्बिनेशन देखने पड़ते हैं। खासकर चंद्र केतु का कॉम्बिनेशन अगर आपकी पत्रिका में है तो वहाँ पर हमें थोड़ा देखना पड़ता है कि क्या आप ये उपाय कर सकते हैं नहीं। इसीलिए मैंने अपने किसी भी वीडियो में अवॉइड करता हूँ कि आप दूध को पिलाएं। स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करने के लिए और भी बहुत सारी ऑप्शन है। जैसे एक ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रेड जो है वो जनरली दो चीज़ों से बनती है, या तो मैदे से बनती है या फिर बनती है आटे से। अगर मैदे से बनेगी तो वो राहु माना जाता है और दूध जो है वो चंद्रमा है। और अगर मान लीजिए आप आटे की बना रहे हैं तो वो शुक्र से संबंधित माना जाता है। तो इन एनी केस केतु के लिए वैसे भी हम राहु को यूज़ करते हैं उपाय करने के लिए। तो आपने जब ब्रेड किसी भी आपने एक वेसल लिया, उसके अंदर थोड़ा सा दूध डाला, दूध भी बहुत हैवी मत डालिए, दूध भी थोड़ा सा डालिए और उसके अंदर ब्रेड डाल दीजिए। डॉग्स 99.9% खा लेते हैं। पहला तो ऑप्शन ही हो गया। दूसरा ऑप्शन रोटी खिला सकते हैं। रोटी में एक चीज़ मैंने देखी है कि बहुत बार ऐसा होता है कि रोटी वो खाते नहीं है, तो थोड़ा सा आप उस पर घी या तेल लगाकर आप ट्राई करें तो ज़्यादा अच्छा है। और ये भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक वेसल के अंदर आपने दूध निकाल लिया, उसके अंदर रोटी तोड़ के उसके कुछ टुकड़े आपने उस वेसल के अंदर डाल दिए, तो वो भी डॉग्स खा लेते हैं नॉर्मल बेसिस पे। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है और ये डॉग्स की हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। अब दूसरी बात पे आते हैं, बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं नॉन वेज दोस्तों डॉग्स 100% खा लेंगे। आप जैसा भी नॉन वेज डालेंगे, चाहे बीफ डालेंगे चाहे कुछ डालेंगे, डॉग्स खा ही लेंगे। लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज है। पहली बात तो यह है कि मांस की आदत जब आप स्ट्रीट डॉग्स को डाल देंगे तो फिर वो फेरोशियस हो जाते हैं, और फेरोशियस होने के बाद डर ये रहता है आप तो फीड करके चले जाएंगे, उसके बाद वो आसपास की सोसाइटी में किसी को काट सकते हैं। तो ऐसे अच्छे कार्य करने का भी क्या फ़ायदा हुआ कि जिससे आपने किसी को नुकसान पहुंचा दिया, और ख़ासकर मांस से। तो इससे मैं हर केस में मैं तो कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप मांस खिलाएं, खासकर स्ट्रीट डॉग्स को, क्योंकि उस केस के अंदर आपको कंट्रोल करना क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिल जाता है तो उसमें नुकसान कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़ ये हो गई। अब तीसरी बात पे आते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे हमने उपाय भी बताते हैं, मंगल बद के लिए भी उपाय बताया जाता है कि तंदूर में मीठी रोटी बनाकर आप कुत्तों को डाल दीजिए। अब ऐसे में जो हमारे पास जो कंसल्ट करते हैं दोस्तों, उनके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए नहीं आती कि पहले ही बात कर ली तो उनको वही सजेस्ट कर दिया जाता है जो उनकी पत्री के हिसाब से चलेगा, और एक्सपीरियंस से हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ उसके लिए बेटर है। अब बहुत सारे लोग लेकिन मंगल बद के उपाय करते हैं, 8 मीठी तंदूर की रोटी लगाकर डॉग्स को डाल दी। लेकिन आप में से जितने लोगों ने भी उपाय किया होगा, 90% लोग ये कह देंगे कि डॉग्स नहीं खाते। 10% खा भी लेते हैं। वो कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा भूख लगी अगर डॉग को, ये भी डिपेंड करता है। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा, आप जब भी कर्म करें, कोई भी कर्म करें, तो आप ये सोच के चलें कि मेरे ग्रह खराब हैं, उस ग्रह से संबंधित मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो ग्रह भी टाइम लगाएगा आपके उपाय को फलीभूत करने में। आपने कुत्तों को खिलाना शुरू किया, आप पता चला कि एक आधा कुत्ता आपके ऊपर ही जंप कर गया, आप डर गए, आपने इस चक्कर में स्ट्रीट डॉग्स को फीड भी करना बंद कर दिया। तो दोस्तों अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो आप अपने आप को स्ट्रांग रखिए। और देखिए, केतु वैसे भी जब खराब होगा तो व्यक्ति, एक बहुत बड़ा लक्षण है, मैंने पहले भी वीडियोस में बात करी है, केतु ग्रह खराब होने के 200% लक्षण हैं जो मिलते हैं। पहली बात, अगर व्यक्ति कोई भी अच्छा कार्य करे और उसका ढिंडोरा पीटना शुरू कर दे, आप बिना कुंडली देखे कह सकते हैं उसका केतु 99.99% खराब होगा। आपने देखा होगा, आप कई व्यक्ति होते हैं, बंदर को खाना खिलाया, साथ के साथ सेल्फी ले ली। अब सेल्फी लेने के बाद वो फेसबुक पे पोस्ट कर दी, फेसबुक पे लाइक्स आ रहे हैं। आपने किसी गरीब को खाना खिलाया, 2-4 लोगों को खाना खिलाया, साथ में वीडियो बना लिया, साथ में उसको अपना फेसबुक पे डाल दिया, इंस्टाग्राम पे डाल दिया, ग्रुप्स में डाल दिया। होता क्या है इससे दोस्तों? इससे आपका केतु खराब होने लगता है। वो क्यों? केतु जो ग्रह है वो छिपी प्रवृत्ति का ग्रह है। केतु पसंद नहीं करता कि ये सब चीज़ें दिखाई जाएं। जो आप अच्छे कार्य करते हैं, अगर आप उसका दिखावा करना शुरू कर देते हैं तो उस केस के अंदर आपको नुकसान होने लगता है। तो पहली बात तो उसमें आपका केतु खराब होगा। आप चेक कर लीजिएगा, जिन जिन लोगों को ये आदत है ना
कि एक केला खिला दिया बंदर को, सेल्फी ली, 50 जगह पोस्ट कर दी, वहाँ से वाहवाही लूट ली, उनका केतु ज़रूर खराब होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, केतु ग्रह की एक बहुत बड़ा लक्षण है, अगर अपना दुखड़ा रोने की आपको आदत पड़ जाए तो भी आपका केतु खराब हो जाता है। लाल किताब में तो खास कर कहा गया है कि अगर आपको अपने दुखड़े सबके साथ, देखिए दोस्तों, कोई ना कोई दुख अपना शेयर करता है किसी एक या दो दोस्त, 5 दोस्त के साथ, लेकिन जब आप, जो व्यक्ति आपके सामने आए और आप अपना दुखड़ा रोना शुरू कर देते हैं, और केतु जब खराब होगा ना, तो आप कभी भी किसी की तारीफ, जैसे मैंने अभी कहा कि बहुत सारे लोग लाइक, शेयर, कमेंट करते हैं थैंक्स के लिए, सिर्फ थैंक्स के लिए, मतलब के लिए नहीं। आप ये भी ध्यान दीजिएगा, केतु अगर खराब होगा ना, तो आप हमेशा अपने मतलब के लिए कमेंट करेंगे, लाइक के साथ एक थैंक्स कहेंगे, साथ में 4 क्वेश्चन पूछ लेंगे, ये रही मेरी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, बताइए क्या करना चाहिए। तो पता चल जाता है कि केतु कहीं ना कहीं खराब चल रहा है। केतु अच्छा होगा अगर आप देखिए, केतु जितने भी ये बड़े बड़े लोग हैं, बहुत सारे दान करते हैं, उनका केतु बहुत अच्छा होता है, और वो शो भी नहीं करते। तभी तो कहा गया है, एक हाथ से दान करें तो दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए। तो ये जरा ध्यान रखिए कि अगर ये लक्षण आ रहे हैं तो केतु खराब है, और केतु खराब होने का सबसे सेफ उपाय यही है, स्ट्रीट डॉग्स की सेवा की जाए। मैंने 2-3 चीज़ों पे आपसे बात करी, अब वापस उस विषय पर आते हैं कि अगर मान लीजिए अब आप खिलाना चाहते हैं बिस्किट्स, बहुत सारे लोग, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि मीठी तंदूर की रोटियां भी डॉग्स कई बार नहीं खाते, तो हम मीठे बिस्किट्स खिलाना चाहते हैं, तो या फीके बिस्किट खिलाना चाहते हैं या नमकीन बिस्किट खिलाना चाहते हैं। पहले मीठे बिस्किट की बात कर ली जाए। मीठे बिस्किट जैसे पार्ले जी के आते हैं, बहुत सारे लोग कंपनी का नाम पूछते हैं, हमें कोई एंडोर्समेंट नहीं मिली होती, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, पार्ले जी के बिस्किट के पैकेट आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी लिमिटेशन होती है। अब मान लीजिए आपने 2 या 4 डॉग्स को फीड करना है, आप 1 पैकेट ले लीजिए, 2 पैकेट ले लीजिए, 5 रुपये का ले लीजिए, 10 रुपये का ले लीजिए, समझ में आता है। अब मान लीजिए 100 रुपये के बिस्किट्स ले लिए, और 100 रुपये के बिस्किट्स आपने उन्हीं डॉग्स को, 2-3 डॉग्स को फीड कर दिए, तो शुगर एक्सेस हो जाती है। जो बिस्किट्स होते हैं, ये जो पार्ले जी के ग्लूकोज के बिस्किट्स होते हैं, बहुत अच्छा उपाय है। लिमिटेड क्वांटिटी में सर्व करिए, डॉग्स को 100% फायदा करेगा। रीज़न, भट्टी में बने, मंगल से संबंधित हो गए। आटे के बिस्किट्स होते हैं तो आप शुक्र से संबंधित हो गए, अगर थोड़ा बहुत मैदा भी मिल गया तो राहु है उसके अंदर। अब मीठा जो है उसका मंगल है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। आप ये जब फीड करेंगे, ये कुत्ते के पेट में जाएगा, तो क्या होगा कि जो केतु का नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा था, उस ग्लूकोज से उसको एनर्जी भी मिली, मंगल आ गया यहाँ पर, और उसके बाद उस जो आपने डॉग्स को फीड किया, उससे केतु के आपके फल आप इंप्रूव होने लगे। फिर आप जब डॉग के पास गए, तो डॉग में एक क्वालिटी होती है, ये वो लोग वाउच कर सकेंगे जो डॉग्स को रेगुलरली फीड करते हैं। आप मेरी बात को कमेंट करके बताइएगा, जब भी आप डॉग के पास जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो समझ जाता है कि ये व्यक्ति कैसा है, और जब आप 2-3 बार खिलाएंगे तो आपके से फ्रेंड बन जाएगा। और बहुत बार आपने ये भी देखा होगा कि डॉग्स को आप बिस्किट डाल रहे हैं, डॉग्स उसी टाइम छोड़ के इधर उधर हो जाएगा या नहीं खाएगा, आप थोड़ा सा आगे जाएंगे वो खा लेगा उस चीज़ को। तो ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने कहा ना, केतु जो है छिपी प्रवृत्ति का ग्रह है। तो अब मीठे बिस्किट की बात की जाए तो लिमिटेड क्वांटिटी में जब आप खिलाते हैं, मीठे बिस्किट खिलाने में कोई हर्ज नहीं, अगर रोटी नहीं खा रहे आपसे। और दोस्तों ये बात अपने दिमाग में फिर डाल लीजिएगा, जो ग्रह खराब होगा वो ठीक होने में समय लगाएगा। जो एस्ट्रोलॉजर आपको बेवकूफ़ बनाता है ये कहकर कि एक बार बिस्किट खिलाने के बाद भगवान ही उतर आए आपके, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, और आपने बेवकूफ़ बनना है तो बनते रहिए, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। अच्छा, ये हो गई बात मीठे बिस्किट्स की। दूसरी चीज़, अब बात आती है नमकीन बिस्किट्स की। स्ट्रिक्ट नो नो नो। क्यों? रीज़न, जो नमकीन है बिस्किट, नमकीन जब बिस्किट हो जाता है तो उसमें सूर्य का अंश आ जाता है। अब नमकीन बिस्किट का नुकसान ये है कि सॉल्ट की बहुत कम क्वांटिटी चाहिए होती है डॉग्स को। अगर आप सॉल्ट की क्वांटिटी जरा सी भी एक्सेस कर देंगे, और आप जानते हैं बाहर के बने हुए बिस्किट्स हैं, आपको क्वांटिटी का कंट्रोल है नहीं, तो उस केस के अंदर वो डॉग को नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत बार ये देखा गया है कि या तो वो खाएंगे ही नहीं, पहले 90% तो वो खाएंगे ही नहीं। मान लीजिए खा भी लिया, बहुत भूख लगी थी, कुछ नहीं मिला था, तो उसके बाद उनकी हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा।
तो इससे अच्छा तो यही है कि आप सही चीज़ खिलाएं। और फीके बिस्किट्स की जहाँ तक बात है, उसमें सूर्य का एलिमेंट तो निकल गया, लेकिन फीके बिस्किट्स बहुत कम खाते हैं डॉग्स। मैंने जो अपने एक्सपीरियंस में देखा है, कई बार खा भी लेते हैं। जैसे ब्रिटानिया मैरी के बिस्किट्स आते हैं, वो फीके होते हैं तो वो खा लेते हैं। तो अगर वो खा सकते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हर्ज नहीं है। मीठे बिस्किट्स में ग्लूकोज में एक फ़ायदा ये होता है कि एनर्जी होती है। अब स्ट्रीट डॉग्स को सारा दिन कुछ खास मिलता नहीं है खाने के लिए, तो आपने थोड़ी क्वांटिटी, मैंने पहले ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थोड़ी क्वांटिटी में देना है। अब ये नहीं है कि 50 पैकेट ले गए आपने, 4 कुत्तों को 50 पैकेट खिला दिए, तो फिर उनको शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो जाएगी, उनको खुजली होने लग जाएगी। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि जो उपाय मैं खुद कर रहा हूँ और जिसका अच्छा रिजल्ट देखा है, बहुत लोगों को करवाया है, उनके फीडबैक पर मैं वो बता रहा हूँ आपको। इसीलिए ये वीडियो बनाया स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए कि जिनको परेशानी होती है कि हम डॉग्स को क्या फीड करें। तो ये कुछ चीज़ें आप फीड कर सकते हैं। आप देखिएगा आपका केतु ग्रह अच्छे रिजल्ट देगा। और जो प्रिकॉशंस मैंने बोली हैं उनको भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। और किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो आगे भी किसी एक रेमेडी को लेकर उससे संबंधित क्या चीज़ प्रैक्टिकली अच्छी हो सकती है, क्या चीज़ सही साबित हुई है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। बने रहें तब तक हमारे साथ, हमें सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।